जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं भाव, राशि, ग्रह और नक्षत्र की। बहुधा देखा है कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि भाव क्या है, राशि क्या है और नक्षत्र क्या है और ग्रह क्या है। मात्र ये बताते हैं कि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। लेकिन इनका वास्तव में अर्थ क्या है? महर्षि पराशर जी ने 12 जो भाव बने, जिनको घर भी कहते हैं हम और जिनको हम खाना भी बोलते हैं लाल किताब के अनुसार, उसका नाम भाव ही क्यों रखा? भाव का मतलब है इमोशंस, सेंटिमेंटल्स। भाव के अंदर वह ताकत है कि वो किसी भी ग्रह का जो गुण, धर्म और जो उसकी मूल प्रकृति है उसको भी बदलने की ताकत रखता है, इसलिए उसका नाम भाव है। जैसे जो अशुभ ग्रह होते हैं उनको भी शुभ बना सकता है भाव, और जो शुभ ग्रह हैं उनको भी अशुभ बना सकता है भाव। तुला लगन की कुंडली में आप देखिए तो उस कुंडली में जो बृहस्पति होता है वो तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तो दोनों राशियां जो ना त्रिषडाई भावों में आने से, वैसे देखा जाए तो नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति, लेकिन तुला लगन की कुंडली में अशुभ फल देने वाला बन गया। ये भाव की करामात है। इसलिए भाव जो है उसका वास्तविक मीनिंग ये है कि किसी भी ग्रह की मूल प्रकृति जो होती है, उसका शील, स्वभाव, गुण, धर्म आदि हुआ करता है, उसको बदलने की ताकत जिसके पास है उसे हम भाव कहते हैं। दूसरा है राशि। राशि हम सभी जानते हैं कि 12 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। लेकिन राशि क्या करती है? राशि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो तो ढेर होता है। क्यों ढेर है? क्योंकि इसके अंदर 2.25 नक्षत्रों का एक बंच यानी एक समूह है, इसलिए इसका नाम राशि है। 2.25 नक्षत्र जो हैं वो इसके अंदर विद्यमान होते हैं, इसलिए इसका नाम राशि है। लेकिन राशि करती क्या है? राशि के पास भी एक गुण धर्म है। ये किसी भी ग्रह को बहुत कमजोर और बहुत निर्बल करने की क्षमता जो रखती है उसका नाम राशि है। कैसे? हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है वो मेष राशि में उचका होता है। सूर्य जब गोचर में चलते चलते जब वो मेष राशि में आता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। तो ये सूर्य की बलवता नहीं है, राशि स्थिति के अनुसार बलवता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि सूर्य मेष राशि में 10 अंश पे उचका होता है, परम उचका होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस राशि की स्थिति ऐसी जगह है जहां पर सूर्य को सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही वो वृषभ राशि में जाएगा तो अब राशि ने क्या किया? उसको शत्रु राशि में मान लिया उसको हमने। फिर वो मिथुन में गए तो सम राशि में, कर्क में गए तो मित्र राशि में, फिर सिंह में गए तो कहा शव राशि या मूल त्रिकोण राशि में। लेकिन जैसे ही ये तुला राशि में आता है तो हमने कहा कि नीच राशि में है। तो राशि का क्या करती है? किसी भी ग्रह को बलवान भी करने की ताकत रखती है और किसी भी ग्रह को कमजोर करने की जो क्षमता है वो राशि के पास है, ग्रह के पास नहीं है। तो राशि का स्वभाव किसी भी ग्रह को कमजोर करना या किसी भी ग्रह को बलवान कर देना, ये राशि का स्वभाव है। तीसरी चीज है ग्रह। प्रत्येक ग्रह के अपने कुछ गुण, धर्म, कारकत्व, शील, स्वभाव, प्रकृति आदि हुआ करते हैं और वो हमेशा उसमें विद्यमान रहा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शेर को भी पालतू बनाया जा सकता है, हिंसक जानवरों को भी लोग पालतू बना लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रह भी कई बार कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ भाव स्थिति में, राशि स्थिति में और किसी ग्रह से युत या दृष्ट होने पर उसका जो अशुभ फल था उसको वो हटा देता है। ये ग्रह की अपनी मूल प्रकृति है। लेकिन कुछ खास स्थितियों में बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हिंसक जानवर को कितना ही पालतू क्यों बना लिया जाए, उसके बावजूद भी किसी खास दिन वह अपना हिंसक स्वभाव दिखा भी सकता है। तो ग्रह वह है जिसकी जो अपनी मूल प्रकृति, शील, स्वभाव, गुण, धर्म आदि हुआ करते हैं वो उसमें हमेशा यथावत रहा करते हैं। वो कुछ खास परिस्थितियों में ही वो अपना वैसा फल देने में सक्षम नहीं हुआ करता। इसको एक आम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो जो है कुछ गलत आदतें उसके अंदर पड़ गई हैं, कुछ गलत आदतें हैं उसमें, लेकिन वो अपने दादाजी के सामने, अपने पिताजी के सामने, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने उन आदतों को शो नहीं कर पाता, उन आदतों से दूर रहा करता है। इसी प्रकार से ग्रह की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। और चौथा उपकरण हमारे पास है वो है नक्षत्र। नक्षत्र क्या करता है? तो नक्षत्र की खासियत है कि प्रत्येक ग्रह कुछ खास नक्षत्रों में स्थित होने से उसके शुभत्व में और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा अशुभ भी हो जाता है। जैसे शुक्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र में हो, कृतिका नक्षत्र में हो या पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों में हो तो ऐसी स्थिति में राजयोग कारक हो जाता है। जैसे आप शुक्र को ले लीजिए
तो शुक्र जो है वो उसके अपने 3 नक्षत्र हैं, तो उसमें भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है और पूर्वाषाढ़ा है। तो इन अपने 3 नक्षत्रों में तो अपने नक्षत्र में विद्यमान है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र या कृत्तिका नक्षत्र में होने पर खुद स्वयं ही राजयोग कारक हो जाता है। तो नक्षत्र भी जो है वो किसी ग्रह को बहुत बलवान और बहुत कमजोर करने की ताकत रखता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति को इन चारों के आधार पर देख करके निर्णय लेकर के हमें प्रेडिक्शन करनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।